हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज भी हम एक पेपर लीक करने आए हैं। यस बच्चों, एमबीए वालों, आपके लिए जबरदस्त सरप्राइज है। पेपर लीक की सीरीज चल रही है, बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आज के सेशन में मैनेजमेंट फंडामेंटल इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम क्लियरली बोलते हैं, वी आर नॉट क्लेमिंग, वी आर नॉट सेइंग दैट इट इज़ गारंटेड कि हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वही आएगा। दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के हिसाब से बताए जा रहे हैं कि आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। बाकी इस पे ही निर्भर रहो, ये हम कभी दावा नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर आपको पॉसिबल है तो डेफिनेटली नॉलेज के लिए आपने पूरा बुक पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पहले एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रिपीट करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, और डेफिनेटली पेपर अच्छा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन है किसके लिए? बेसिकली अगर आप MBA कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एज पर 2024 पैटर्न, नया वाला जो पैटर्न है उसमें अगर आप MBA कर रहे हो, तो मैनेजमेंट फंडामेंटल आपका एक सब्जेक्ट है जो 2 क्रेडिट स्कोर का छोटा सा सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसमें 50 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, लेकिन टाइम रहेगा सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है ना। जो आदत से मजबूर, अभी यहाँ पे इवन यहाँ पे भी लिखा होगा 2 आवर 30 मिनट्स, हाँ, लेकिन याद रखना है 2 आवर्स का ही टाइम है आपके पास, ठीक है। तो आपके टाइम टेबल में क्लियरली दिया हुआ है, आई विल शो यू दिस। मैं ये बताने का रीज़न ये है कि हर पेपर अगर 2.5 घंटे का, तो हमें आदत हो जाती है, माइंडसेट हो जाता है कि भाई 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, आराम से लिखते जाओ। सो 2 घंटे के बाद पता चलेगा अरे हाफ आवर नहीं बचा, टाइम अचानक से खत्म हो गया। तो ऐसा ना हो आपके साथ। मैनेजमेंट फंडामेंटल 10 to 12 PM 2 घंटे का पेपर है, 9 जनवरी के दिन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा, 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले, और लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स 10-10 मार्क के, वो क्वेश्चन 3, 4, 5 तीनों में 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से एक सॉल्व करना है आपको 10 मार्क के लिए, ठीक है। स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड, इसमें लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखो। डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है? रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का जो रोल है वो आपको पूछा गया है। रोल ऑफ रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छे से करके जाना। इसमें एग्जांपल्स भी आपको पूछे गए हैं 10 मार्क के लिए, तो ऑफकोर्स आपको कम से कम 2.5-3 पेज का आंसर लिखना है, तो एग्जांपल्स भी अच्छे से लिखते आने चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजर हैज टू मैनेज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट हिज वर्क प्लेस, व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? स्टूडेंट्स, मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन से है? इवन ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने के चांसेस पर्सनली मुझे लगता है अब तक नहीं आया है, ये हमने ऐड किया है कि मुझे लगता है ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। और हेनरी फोयल के 14 प्रिंसिपल्स, तो ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपको प्रिंसिपल याद है तो अंदर का कंटेंट आप आराम से लिख दो, 4-4 लाइन का भी कंटेंट लिख दोगे तो आराम से आपका 3 पेज का आंसर हो जाएगा। 14 प्रिंसिपल अच्छे से लर्न करके जाना। डन। रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर टू मैनेजर जॉब। तो भाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर इन मैनेजर जॉब? मैनेजर के जॉब में कस्टमर का क्या रोल है? एक बार क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम में, बट पर्सनली आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता पूछेंगे। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये अब तक नहीं आया, बट आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वेरी शॉर्ट नोट्स में मिन्सबर्ग इंफॉर्मेशनल रोल्स, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, चैप्टर 2 की बात करें, प्लानिंग की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो लॉन्ग आंसर के लिए, व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम देम? तो स्टूडेंट्स, पूछा क्या है? ओवरऑल चैलेंजेस ऑफ प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है मई 25 में, मुझे लगता है फिर से पूछेंगे इस बार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चैलेंजेस इन प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, अभी ये जो क्वेश्चन जो नवंबर 24 में पूछा था, थोड़ा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि फैमिली का एक रेस्टोरेंट है एंड वी आर फेसिंग द डिक्लाइनिंग सेल्स क्यों कम हो रहा है? बिकॉज कंपटीशन फ्रॉम द फास्ट फूड चेन के कंपटीशन की वजह से सेल कम हो रहा है। तो आप बताओ कि इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ कि कैसे हम इससे समस्या से बाहर निकल पाए। रिविटलाइज द रेस्टोरेंट्स बिजनेस एंड इंक्रीज द सेल्स।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इस सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी डायनामिक इन्वायरमेंट ही देखा जाए तो, कि हम बिजनेस कर रहे थे और अचानक फास्ट फूड का बिजनेस आ गया, उन्होंने अपना मार्केट खा लिया। तो इस सिचुएशन में आप कैसे प्लानिंग करोगे इससे बाहर निकलने के, ठीक है। तो अगेन ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लान एंड हाईलाइट द अप्रोचेस टू प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान और उसके अप्रोचेस, एंड व्हाट आर द रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्लानिंग, सजेस्ट सम मेजर्स टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया, बट मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है कि प्लानिंग में फेलियर होता है और इसके मेजर्स क्या है, सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स में देखो स्टूडेंट्स, एलोबरेट द फीचर्स ऑफ गुड प्लान, गुड प्लान कैसे बनाए इसके फीचर्स, देन वेरियस अप्रोचेस टू सेटिंग गोल एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ MBO। सो व्हाट आई थिंक इंपॉर्टेंट इज ये वाला फीचर्स ऑफ गुड प्लान 2 बार आया, तीसरी बार भी आ सकता है, और MBO से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, MBO से रिलेटेड, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग, कहीं ना कहीं MBO से रिलेटेड पूछेंगे। एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट गोल्स, 2 मार्क्स के लिए पूछा था May 25 में। डन। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, KKCA का ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 2 MBA का 1000 बच्चों का ग्रुप पूरा हो चुका है, 1024-25 बच्चों का, फिर उसमें कम से कम 160 बच्चे वेटिंग में है भाई। उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये देख रहे हो, लिंक दूसरा ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। हर किसी को 160 बच्चों को मैसेज करना पॉसिबल नहीं है कि ये लिंक पे जाके आप ज्वाइन करो, ठीक है ना। आप ये कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, और साथ ही साथ हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड, ठीक है, जिसमें आपको KKCA से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने इसमें स्कैन भी कर लिया वीडियो को पॉज करके, तो भी डेफिनेटली आप डायरेक्ट इस पर पहुंच जाओगे, आपको सब डिटेल्स एक साथ मिल जाएगी। डन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देखो लॉन्ग आंसर के लिए जो क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन, ये सब के सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने कुछ नया एडिशन किए ही नहीं, एग्जाम के इतने क्वेश्चन थे। तो देखो पहला क्या ऐसा पूछा है, एनालाइज वेरियस मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनेजर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मैनेजर है उसके पास कौन सी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सो बच्चों, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए अपने सिलेबस में, जिसमें से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ MBO टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। MBO का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, एंड हाउ डू यू सेट गोल्स एंड मेजर अ परफॉर्मेंस फॉर सेल्स टीम इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट। तो MBO वाला क्वेश्चन में भी चैप्टर 2 में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर मैटर नहीं, फिलहाल तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैटर कर रहा है, तो MBO अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट, एनालाइज द चैलेंजेस एंड बेनिफिट ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली मैनेज वर्चुअल टीम्स। तो बच्चों, ये मुझे लगता है कि आज के डेट में रिलेवेंट भी और पूछा भी जा सकता है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लोग घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पूरा बिजनेस वर्क कर रहा है। भाई अपने KKCA की बात करें, KKCA की जो टीम है, वन ऑफ द टीचर इज फ्रॉम दिल्ली, वन ऑफ द स्टाफ फ्रॉम मुंबई, सॉरी वन ऑफ द एक पुणे, एक है फ्रॉम लखनऊ, वन ऑफ द स्टाफ फ्रॉम लखनऊ, दे आर वर्किंग इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट दिल्ली की टीम देख रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम का एक नासिक का बंदा देख रहा है, इंस्टाग्राम एडिटिंग वगैरह। कॉलिंग का मैनेजमेंट पुणे वाले और लखनऊ वाले मैम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा डायरेक्टली, बट ऐसा भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह वगैरह, बट यस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कंसेप्ट पढ़ लो अच्छे से। एंड फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम, प्राइमरी फ्लेक्सिबल वर्क प्रोग्राम, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए व्हाट इज वर्क प्लेस एंड सॉरी वेरी शॉर्ट के लिए व्हाट इज वर्क प्लेस एंड व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 2 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन में 5 मार्क के लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब डिपेंड्स करता है आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा, वो हिसाब से आपका डेप्थ होना चाहिए आंसर का। 2 मार्क के लिए तो सिर्फ मीनिंग बता के छोड़ दो, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग 1 मार्क, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग 1 मार्क, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, फ्री कोर्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अब तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे मिलेगा आपको, बस आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप KKCA, ठीक है। उसके अंदर लॉगिन कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर OTP डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना MBA MCOM 2023-24 पैटर्न। उसके बाद आपको फ्री कोर्सेज का टाइल मिलेगा, फ्री कोर्सेज में जाने के बाद FY MBA सेमेस्टर 1 का कोर्स दिख जाएगा। उसके अंदर स्टूडेंट आप देख सकते हो मैनेजमेंट फंडामेंटल जो पेपर है उसके 5 चैप्टर के 5 के नोट्स KKCA ने बनाए हुए नोट्स इसमें अपलोडेड है। यस बच्चों, ये शॉर्ट नोट्स है, कंपैरेटिवली पूरा बुक पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन हमने शॉर्ट में एज मच एज पॉसिबल डिज़ाइन अच्छे से करके उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चार्ट बना के इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको पढ़ने में मज़ा आए और इजीली आप पढ़ पाओ और याद भी रह जाए आपको, ठीक है। तो ये मोबाइल के अंदर आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए, ये नोट्स आपके बहुत फ़ायदे में रहेंगे।
और आपको एग्जाम के बाद फील होगा अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, मेरा इससे बेनिफिट हुआ और मैं अच्छे से पढ़ सका, शॉर्ट में पढ़ सका, क्योंकि हमने क्वांटिटी पे फोकस बिल्कुल नहीं किया है, पॉइंट्स कवर करने पे फोकस किया है कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने हैं, लेकिन कंटेंट बहुत क्रक्स देना है। एग्जाम में उतना ही मत लिख के आना, आपको उसमें से पूरा आइडिया आ जाएगा, लेकिन उसके बेसिस पे आप आंसर की साइज बढ़ा के लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये जो पेपर लीक का PDF है वो भी उस कोर्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर का भी एक फ्री कोर्स है हमारे पास, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलना था मुझे। चैप्टर फॉर डिसीजन मेकिंग जो है बच्चों, NPO इज कंसिडर अ फंड रेजिंग इनिशिएटिव। तो हाउ शुड मैनेजर इवेल्यूएट द डिसीजन यूजिंग वेरियस डिसीजन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मेन क्या है क्वेश्चन, मेन सिचुएशन क्या है, डिसीजन कैसे लेना है यूजिंग वेरियस डिसीजन क्राइटेरिया। तो मेन फोकस ये है भाई, डिसीजन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन कैसे लिया जाए। वो तो NPO वगैरह केस लॉ दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देन टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाए आज के दुनिया में, आज के वर्ल्ड में, ठीक है। और वेरी शॉर्ट नोट्स के लिए डिसीजन मेकिंग का मीनिंग पूछा गया है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की स्टेप्स पूछी गई है, विच आर द स्टेप्स, एंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, स्टाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, टेक्निक्स है, ये अच्छे से करके जाना है। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5, कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स बस ये वाला बताने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको KKCA से फायदा हो रहा है तो बस 5 मिनट स्पेंड करना, गूगल पे जस्ट टाइप करना KK कॉमर्स अकेडमी, वहाँ पे हमारा पेज आ जाएगा। बस अच्छे से 5 स्टार रिव्यू देके बस अच्छे से हमें मोटिवेट कर दो, 4-5 लाइन लिख दो, हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा, काम करने के लिए एनर्जी मिलेगी। और साथ ही साथ बच्चों, सेमेस्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें, जो आने वाला सेमेस्टर है उसके क्लासेस जल्दी ही KKCA के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट होने वाले हैं। लाइव लेक्चर रहेगा, हर लेक्चर लाइव रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा, साथ ही साथ हर लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, एग्जाम तक वैलिड रहेगा, मल्टीपल व्यूज दिए जाएंगे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव। बस आगे बढ़ने से पहले आपका 1 मिनट प्रेशियस चाहता हूँ, लेट्स सी। कॉलेज, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग KK कॉमर्स अकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी KKCA। KKCA ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। KKCA प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द KK कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी। कॉलेज के बाद जॉब। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 कंट्रोलिंग में डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन दैट एंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड आउटलाइन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग। थर्ड इज एक्सप्लेन बेंचमार्किंग एंड इट्स स्टेप्स। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली लगता है वो सेकंड वाला है। इसमें क्या पूछा गया है कि कंट्रोलिंग का एग्जैक्टली इट इंश्योर्स दैट वर्क अकम्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। जो प्लान किया था, प्लान के मुताबिक एक्चुअल में काम हुआ क्या नहीं, ये चेक करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का और प्लानिंग का जोरदार बहुत क्लोज रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। और वेरी शॉर्ट नोट्स का सच क्वेश्चन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ के जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बच्चों, पेपर जैसा भी चाहे, डेफिनेटली KKC आपके साथ था, है और रहेगा। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।